नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, माधवराव सप्रे ने किस पत्र का संपादन नहीं किया है? तो नहीं किया है बताना है। देखिए, माधवराव सप्रे ने हिंदी छत्तीसगढ़ मित्र का संपादन किया है, हिंदी ग्रंथ प्रकाशन मंडली और हिंदी केसरी, ये तीनों जो है पत्रिकाओं का जो संपादन है वो माधवराव सप्रे ने किया है। और किसका नहीं किया है? तो सरस्वती पत्रिका का जो संपादन नहीं किया है, इसका संपादन किया है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी ने। इसका जो संपादन का जो डेट है वो लगभग 1900 के आसपास है, ठीक है। लेकिन जो छत्तीसगढ़ मित्र है ऑप्शन ए, इसे माधवराव सप्रे ने इसका प्रकाशन किया है। ये छत्तीसगढ़ का पहला मासिक समाचार पत्र था जो कि पेंड्रा रोड बिलासपुर से इसका प्रकाशन हुआ था। फिर देखिए यहाँ पर हिंदी ग्रंथ प्रकाशन मंडली दिया है, इसका जो डेट है वो है 1905 में इसका प्रकाशन हुआ है और 1905 में हुआ प्रकाशन इसका 1905, ठीक। फिर उसके बाद जो हिंदी केसरी है ये 1907 में इसका संपादन हुआ है और ये तीनों पत्रिका जो है माधवराव सप्रे के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। लेकिन अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूध लौटावा विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? 4 ऑप्शन है आपके पास। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गोंड। गोंड जो कि दूध लौटावा विवाह प्रचलित है, दूध लौटावा विवाह गोंडों में प्रचलित है। और गोंड जो जनजाति है वो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो कौन सी जनजाति अपने रसोई घर को लाल बंगला कहती है? तो लाल बंगला कौन सी जनजाति कहती है? मारिया, भारती, भुंजिया, बैगा। इसका जो करेक्ट आंसर है भुंजिया। दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये CGPSC और CG व्यापम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जिसे आपको याद रहना चाहिए। भुंजिया जनजाति जो है रसोई घर को लाल बंगला कहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो छत्तीसगढ़ के पहले राज्यपाल कौन थे? तो छत्तीसगढ़ के पहले राज्यपाल कौन थे? तो पहले राज्यपाल थे दिनेश नंदन सहाय, ये छत्तीसगढ़ के पहले राज्यपाल थे, ठीक है। ये मोहन शुक्ल दिया है, ये छत्तीसगढ़ के पहले पुलिस महानिदेशक थे। और मुख्य सचिव जो थे वो थे अरुण कुमार। फिर पहले मुख्यमंत्री थे अजीत प्रमोद कुमार जोगी। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर है दिनेश नंदन सहाय, ऑप्शन बी, जो कि पहले राज्यपाल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, रायगढ़ जिला किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो रायगढ़ जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? 4 ऑप्शन दिया है। करेक्ट जो है वो है केलो नदी के किनारे। दोस्तों केलो नदी के किनारे रायगढ़ जिला बसा हुआ है। रायगढ़ जिले के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट का भी जान लेते हैं। रायगढ़ जिले में देखिए कबड़ा पहाड़ है जो कि काफ़ी शैल चित्रों के लिए प्रमुख माना जाता है, कबड़ा पहाड़। फिर देखिए यहाँ पर जो खारून नदी दिया है, ये खारून नदी के तट पर जो बसा है वो है रायपुर। महानदी के तट पर कौन बसा है? तो महानदी जो है उसके तट पर बचा है शिवरी नारायण, शिवरी नारायण, ठीक है। और शिवनाथ नदी जो है इसके किनारे कौन है? तो राजनांदगांव है, राजनांदगांव है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो मिट्टी कौन सी पाई जाती है? इसका जो राइट आंसर है वो है लाल पीली मिट्टी। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी जो कि राजनांदगांव, रायगढ़, कांकेर और बस्तर क्षेत्र में लाल पीली मिट्टी की प्राचुर्यता है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक। और लाल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस मिट्टी में जो है आयरन ऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक होती है जो कि कोदो कुटकी के लिए उपयुक्त माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति का जन्मदाता था। तो परगना पद्धति के जन्मदाता कौन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विट्ठल राव दिनकर। ये छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति का जन्मदाता था। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पर से, तो महिपत राव दिनकर ये छत्तीसगढ़ के पहले मराठा सूबेदार थे और इन्हीं के शासनकाल में फॉरेस्टर जो कि यूरोपीय यात्री था वो छत्तीसगढ़ पे उनका आगमन हुआ था। देखिए केशव गोविंद भी दिया है, इनके शासनकाल में कौन आए थे? तो कोलब्रुक, ये यूरोपीय यात्री जो थे कोलब्रुक, वो केशव गोविंद के काल में आए हुए थे। देखिए पहले सूबेदार थे महिपत राव दिनकर और अंतिम सूबेदार कौन है? यादव राव दिवाकर। फिलहाल इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है विट्ठल राव दिनकर जो कि परगना पद्धति का जन्मदाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो 1857 विद्रोह का अंतिम शहीद किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अंतिम शहीद किसे कहा जाता है? सुरेंद्र साय को। अंतिम शहीद जो है सुरेंद्र साय को कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ का जो प्रथम शहीदी है किसे कहा जाता है? तो वीर नारायण सिंह, ये छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद थे।
और हनुमान सिंह ये छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे कहलाते हैं, मंगल पांडे। पंडित सुंदरलाल शर्मा ये छत्तीसगढ़ का जो पहला स्वप्न दृष्टि थे वो है सुंदरलाल शर्मा, इन्हें छत्तीसगढ़ का गांधी भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है सातवाहन नरेश अपीलक, अपीलक जो है कि एकमात्र मुद्रा रायगढ़ जिले के किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो रायगढ़ जिले के जो है बालपुर से प्राप्त हुई है, तो बालपुर से प्राप्त हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो 10वां क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा उद्यान है जो छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है? तो कौन सा उद्यान है? देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है। काजीरंगा ये छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये कहाँ पर है? तो असम में स्थित है, असम में। यहाँ पर जो है गैंडों के लिए प्रमुख माना जाता है, जो दरियाई घोड़ा है, जो गेंडा है, वो असम में पाया जाता है। ठीक है। गुरघासीदास राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? तो ये कोरिया जिले में है। कांकेर घाटी, कांकेर बस्तर में है। इंद्रावती, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये बस्तर जिले के जिला मुख्यालय जगदलपुर के आसपास में है, जो कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। फिलहाल इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो काजीरंगा असम में स्थित है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देते हैं कक्सार। कक्सार किस जनजाति का नृत्य है? कक्सार ये नृत्य है मुरिया जनजाति। कक्सार जो है मुरिया जनजाति का प्रमुख नृत्य है। छत्तीसगढ़ का महत्व महातीर्थ लिखना होता। छत्तीसगढ़ का जो महातीर्थ छत्तीसगढ़ की संस्कारधानी के नाम से प्रसिद्ध है। तो छत्तीसगढ़ की महातीर्थ एवं संस्कारधानी कौन है? तो वो है राजिम। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और जो मेन पार्ट दिया है इसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। मेन पार्ट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। यहाँ पर तिब्बती शरणार्थियों को बसाया गया। तिब्बत से जो शरणार्थी लाए गए थे उन्हें 1962 में यहाँ पर बसाया गया था। छत्तीसगढ़ का शिमला है ये मेन पार्ट। ठीक है। रतनपुर, इसे रतनपुर में महामाया मंदिर है और इसे छत्तीसगढ़ का जो टंकियों की राजधानी है, टंकियों का शहर बोलते हैं, वो है रतनपुर। जगदलपुर, जगदलपुर क्या है? तो इसे चौराहों का शहर बोलते हैं, चौराहों का शहर बोलते हैं जगदलपुर। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। खिनवा शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो कान में पहना जाता है। शारीरिक आभूषण से जो छत्तीसगढ़ के हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो कान में जो है खिनवा पहना जाता है। फिर नेक्स्ट देखिए छत्तीसगढ़ राज्य किस प्राकृतिक संपदा में संपन्न माना जाता है? तो खनिज संपदा में संपन्न माना जाता है छत्तीसगढ़ में। और किस खनिज का सर्वाधिक उत्पादन होता है छत्तीसगढ़ में? उत्खनन उत्पादन होता है, तो कोयला। ठीक है। और टीन के मामले में छत्तीसगढ़ का पहला स्थान है, ये भी आपको याद रखना होगा। टीन के मामले में 100% जो है छत्तीसगढ़ में उत्खनन होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना किसने की थी? हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा, ये छत्तीसगढ़ के गांधी है। प्रथम संकल्पना इन्होंने ही की थी। चलिए